Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise 1.4. It's question number 3. Verify the following distributive law. आज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बच्चों क्या होता है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ब्रैकेट और 3 टर्म्स है, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमेशा 4 टर्म्स होती हैं. 4 टर्म्स क्यों होती है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस नंबर ने इससे भी मल्टीप्लाई होना होता है. देखिए ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट फ्रैक्शन के अंदर ये नंबर इस नंबर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 3 टर्म्स होती हैं और राइट हैंड साइड पे 4 टर्म्स होती हैं. तो ये याद रखिएगा आप. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में ये याद रखें कि -2/5 है मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट में 3/9 प्लस 8/9 है. तो प्लस जब भी आएगा, प्लस हो या माइनस हो, हमने सबसे पहले एलसीएम लेना होता है. तो एलसीएम हम यहाँ पे ले चुके हैं कि इस तरह से कि 2 3 6 होते हैं, 9 एज इट एज आ गया, फिर 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 1 3. तो फिर ये वाले जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया है. तो मल्टीप्लाई करने से 18 एलसीएम आ गया. अब हमने क्या करना है, इस नंबर को एज इट एज राइट कर देंगे. माइनस का है ये नंबर, याद रखिएगा. मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और इसका हम एलसीएम ले चुके हैं. एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है. तो 3/9 एज इट एज राइट करके मल्टीप्लाई के साइन पुट करें. और 9 2s 18 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमेशा 18 बनाना होता है, यानी जो एलसीएम है उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है. 9 2s 18 और ये जो है 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 8/6 है. अब 6 का टेबल हम देखें कहाँ तक रीड आउट करें कि 18 है, 6 3s 18. तो यहाँ पे हम 3 राइट कर देंगे. अब देखिए -2/5 एज इट एज आ जाएगा. मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे. अब ऊपर वाले नंबर को जो है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 2s 6 और 2 9s 18. ठीक है, प्लस का साइन पुट करेंगे. 8 3s 24 और 3 6s 18. तो देखिए सेम डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे सब. जब सेम डिनोमिनेटर्स हो जाए तो आपने क्या करना होता है, आपने 1 टाइम डिनोमिनेटर राइट करके और 6 + 24 को आपने प्लस कर लेना है. ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो ये 30/18 आ जाएगा. यहाँ पर इसकी ब्रैकेट फिनिश हो जाएगी और मल्टीप्लाई का साइन और ये वाला जो नंबर है हम एज इट एज पुट कर लेंगे -2/5. ठीक है, इस तरह से. अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाई में हमेशा ये होता है कि इस नंबर को इस नंबर से कट करते हैं और इस नंबर को इससे. तो 2 1s 2, 2 9s 18 और यहाँ पे 5 1s 5, 5 6s 30. ठीक है, तो ये अभी ये भी कट जाएगा दोबारा से. लेकिन अगर आपने यहाँ नहीं कट करना तो 1/1 एज इट एज राइट करें, मल्टीप्लाई 6/9 राइट कर दें, इस तरह से. ठीक है, उसके बाद आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें. तो 1 6s 6 हो जाएगा और 1 9s 9 हो जाएगा. तो अब भी ये कटिंग हो रही है दोनों एक ही टेबल में. 3 2s 6 एंड 3 3s 9. और बच्चों इसके साथ हमेशा माइनस है तो माइनस आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. ठीक है, तो हमारे पास -2/3 जो है हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं. अब बच्चों मैंने सेंटर में जो है लाइन नहीं ड्रॉ की तो इक्वल साइन पुट कर लेते हैं. लाइन ड्रॉ करें तो आपने इक्वल साइन दोनों साइड्स पे पुट करने होते हैं. ठीक है, अब जब ये हमारी राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड पे हम क्वेश्चन राइट कर चुके हैं. यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हम पुट करेंगे. ठीक है, तो ये माइनस है. ठीक है, और सबसे पहले अब इसमें ब्रैकेट्स के अंदर जो है जो बात याद रखने वाली है वो मल्टीप्लाई और प्लस बाद में है. तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जो है बाद में. देखिए ये नंबर इससे नहीं कटता, ये इससे नहीं कटता, लेकिन क्या है ये आपस में करते हैं. तो हम क्या करेंगे, 3 1s 3, 3 3s 9 इस तरह से कर देंगे. ठीक है, ये कटिंग हो गई. यहाँ पे देखिए ये नंबर इससे कट होता है. 2 1s 2, 2 3s 6. ठीक है, ये कट गया. अब हमने क्या करना है, जो रिमाइंडर है वो हम राइट कर लेंगे. -2/5. ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3 ये आ गया. उसके बाद प्लस का साइन पुट करेंगे. 1/5 माइनस का हो गया. ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8/3 ये इस तरह से राइट कर देंगे. अब ये देखिए अब कोई भी आपस में नहीं करता तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ये प्लस का है, प्लस माइनस एक तो माइनस है. 2 1s 2. ठीक है, और 3 5s 15 और यहाँ पे प्लस का साइन पुट करेंगे. 1 8s 8, ये माइनस का 8. ठीक है, और यहाँ पे 5 3s 15.
इस तरह से। अब ये देखिए ये प्लस डिनोमिनेटर है, अब देखिए इनके डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम और ये ले लेंगे 15 और यहाँ पे -2 और प्लस -8 यहाँ पे जो है राइट कर देंगे माइनस, ऐसे करते हैं प्लस माइनस माइनस यहीं पे कर लेते हैं, ब्रैकेट नहीं फिर लगानी पड़ेगी, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 8 इस तरह से। तो ये माइनस के 8 और 2 जो है माइनस के दोनों इकट्ठे कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा ओवर 15 और यहाँ पे अब कटिंग कर देंगे तो 5 का टेबल 2 तक, 2 5 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास जो आंसर आएगा -2/3। देखिए बच्चों ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों हो गया सेम, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंड्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट कर लिया है, 10/11 मल्टीप्लाई पे ब्रैकेट में 6/7 है प्लस 9/4 है। तो बच्चों जब भी अलग अलग टेबल हो तो हम इसका एलसीएम जो है ना डायरेक्टली ले लेते हैं कि 4 7 ज़ार 28 होता है। तो हम यहाँ पे 10/11 एज इट एज राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6/7 है। अब देखिए 28 हमारा एलसीएम है, आपने याद रखना है कि 28 जो है हमारा एलसीएम है, क्योंकि ये अलग अलग टेबल है तो हम इसी तरह इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब 7 का टेबल हम कहाँ तक रीड आउट करें कि 28 है, तो 7 4 ज़ार 28 होता है, तो 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के साथ। 9/4 है, मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे तो 4 7 ज़ार 28 होता है, तो 7 को ठीक है 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 9 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी इस पूरी फ्रैक्शन को इस नंबर डिनोमिनेटर से और इस पूरी फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 10/11 है, मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 ज़ार 24 हो जाएगा और 4 7 ज़ार 28 आ जाएगा, प्लस का साइन 9 7 ज़ार जो होता है 63 होता है और 4 7 ज़ार 28 हो जाएगा, ठीक है। अब जब सेम डिनोमिनेटर हो जाए तो आपको मैंने बताया था कि 1 टाइम आपने राइट करने हैं 28 को, 28 यहाँ 1 टाइम राइट हो गया और 24 और प्लस 63, ठीक है। 24 और 63 को देखिए 3 ये और 4 7 हो जाएगा और 6 और 2 8, तो 87/28 आ जाएगा, ब्रैकेट फिनिश हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पुट कर लेंगे, 10/11 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अब ये आपस में करते हैं, हम क्या करेंगे इसको कट कर देंगे 2 के टेबल में, 2 5 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है 5/11 हमारा इस साइड पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 87/14 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए कोई भी आपस में करता नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 ज़ार 35 आ जाएगा, 35 तो 3 कैरी आ जाएगा, 5 8 ज़ार 40, 40 में 3 और ऐड कर देंगे तो 43, तो 435 आ जाएगा। बच्चों इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे ऊपर नीचे रखने की बजाय, तो 11 14 ज़ार 154 होता है, तो ये हम राइट कर देंगे और यही हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, तो पहले इक्वल साइन पुट कर लेते हैं सबके साथ। बच्चों यहाँ पर जो है हमने देखे 10/11 मल्टीप्लाई बाय 6/7 राइट कर दिया, फिर यहाँ पे हमने 10/11 और मल्टीप्लाई बाय 9/4 आ गया। तो ये देखिए जब हम कटिंग करेंगे तो जस्ट ये कट हो रहे हैं 2 के टेबल में, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 2 ज़ार 4। तो ये हम करेंगे 10 6 ज़ार 60, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और 11 7 ज़ार 77, तो 5 9 ज़ार 45 और 11 2 ज़ार 22। अब देखिए इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7 22 एज इट एज आ गया, 11 1 ज़ार 11 और 11 2 ज़ार 22 हो गया और 2 1 ज़ार 2। तो इन 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने 154 बनाना था, तो 60 को हम क्या करें, 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 154 कंप्लीट हो गया,
ठीक है, तो 60 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और हो जाएगा, और 45 को भी फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 62 और 120 होता है और 77 2 और 154, 45 7 जो होता है 315 होता है। ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है। ठीक है, 7 5 35 और 7 4 28, 3 और ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो ये इस तरह से 315/44। अब जब सेम डिनोमिनेटर हो जाए बच्चों तो 154 को एज वन टाइम राइट करके 120 प्लस 315, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5 और 3 और 4 435 और 154। तो देखिए बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ये दोनों जो है ये इक्वल हो गए हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 15/16 मल्टीप्लाई बाई 8/12 माइनस 2/6, ये ब्रैकेट में है। तो इधर 15/16 मल्टीप्लाई बाई 8/12 और माइनस 15/16 मल्टीप्लाई बाई 2/6, ये दोनों जो है ब्रैकेट में है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो 15/16 हम सबसे पहले राइट कर लेंगे। तो 15/16, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन पुट कर लेंगे और इनका एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का। देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 3 6 और 3 एज इट एज आ जाएगा, फिर 3 1 3 एंड 3 1 3, 2 2 4 और 4 3 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 8/12, 12 तो इधर ऑलरेडी है, हम इसे ऐसे एज इट एज राइट कर लेंगे, माइनस 2/6 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, 6 2 12 होता है, यहाँ हम 2 राइट करेंगे और ऊपर भी हम 2 राइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15/16 मल्टीप्लाई 8/12 एज इट एज आ जाएगा, माइनस का साइन 2 2 4 और 2 6 12, तो देखिए सेम डिनोमिनेटर हो गए। 15/16 एज इट एज मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे जब सेम डिनोमिनेटर हो जाए तो 12 वन टाइम राइट करना है। तो अब देखिए 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो 8 में से माइनस कर देंगे 4, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 15/16 मल्टीप्लाई बाय 4/12 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको आपस में कटिंग कर देना है, 4 1 4 4 4 16। अब ये दोनों भी एक ही टेबल में करते हैं। देखिए किस टेबल में, 3 के टेबल में अगर हम इसको काट दें, 3 4 12, 3 5 15, तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो 5/4 और मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास है अब कोई नंबर आपस में नहीं करता तो 5 1 5 आ जाएगा और 4 4 16, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 5/16। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल साइन पुट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है तो सबसे पहले हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों ये करते हैं आपस में, 8 1 8, 8 2 16। अब ये वाला फिर वही से 3 4 12, 3 5 15। तो अब इसमें भी देख लेते हैं जो आपस में करते हैं, 2 1 2, 2 8 16 और यहाँ पे 6 है। अब ये भी करते हैं 3 2 6 एंड 3 5 15। तो यहाँ पे देखिए बच्चे 5/2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/4, जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो हमने राइट कर लिए। माइनस का साइन पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट 5/8 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो अब जो नंबर आपस में नहीं करते तो ये 1 5 5 आ जाएगा और ये 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ माइनस 5 5 ब्रैकेट पुट नहीं करनी, 5 1 5 और 8 2 16। देखिए 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 और ये 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। तो 16 हमारा एलसीएम आएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, 5/8 को 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 16 हो जाए तो 6 8 2 16, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पहले ही 16 है तो 5/16 एज इट एज राइट कर देंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर
5 टू ज़ार 10 हो जाएगा और 8 टू ज़ार 16 माइनस 5/16 इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास जो है अब सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे, तो 16 आ जाएगा 10 और -5 आ जाएगा, तो 5/16 जो है देखिए दोनों सेम हो गए, हमारा आंसर जो है वो सेम आ गया है। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है, ये लास्ट पार्ट है। -4/6 मल्टीप्लाई पर ब्रैकेट में हमारे पास 8/10 -4/5 है, और इसी तरह से -4/6 मल्टीप्लाई बाई 8/10 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके माइनस सेंटर में आया हुआ है, और ये भी मल्टीप्लाई किया है -4/6 मल्टीप्लाई बाई 4/5। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये -4/6 मल्टीप्लाई पे, अब देखिए हमने डिनोमिनेटर को सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये देखिए इसका एलसीएम 10 आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8/10, ये तो पहले ही एलसीएम 10 है, तो 10 ये एज इट एज राइट कर लेंगे। -4/5 मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, 5 टू ज़ार 10 होता है, तो 2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। -4/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 टू ज़ार 8 एंड 5 टू ज़ार 10, तो ये दोनों सेम डिनोमिनेटर हो गए। -4/6 आ गया मल्टीप्लाई 10 सेम है, तो हमने 1 टाइम राइट करके 8 प्लस का है और ये 8 माइनस का है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -4/6 मल्टीप्लाई बाय 0/10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इस तरह से जब आएगा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनको जो है पहले कट कर लेते हैं। 2 टू ज़ार 4 2 5 ज़ार 10, तो अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 2 और /6 और मल्टीप्लाई बाय 0/5। अब हम न्यूमिनेटर को जब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 0 ज़ार 0 और 6 5 ज़ार जो होता है 30, इस तरह से आ जाएगा। अब देखें अब 30 को 0 से, तो 30 0 ज़ार 0। बच्चों याद रखिए 0 कभी भी माइनस या प्लस की नहीं होती, तो इसलिए इसको हम सिर्फ 0 ही राइट कर देंगे। देखिए हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे मैंने क्वेश्चन पहले राइट कर लिया, तो अब जो कटिंग होती है उन्हें कट कर देंगे। 2 टू ज़ार 4 2 5 ज़ार 10, ठीक है। 4 अब ये भी दोनों 2 के टेबल में 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कटिंग जस्ट ये होते हैं 2 टू ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं नंबर्स हैं वो हम राइट कर लेंगे। 2/3 यहाँ माइनस है मल्टीप्लाई बाय 4/5 एज इट एज आ जाएगा, या माइनस का साइन पुट कर लेते हैं। फिर -4/3 और मल्टीप्लाई बाय 2/5 ये एज इट एज राइट कर लेंगे। तो अब हमारे पास देखिए 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, और 3 5 ज़ार 15 माइनस, ठीक है। यहाँ पे और ब्रैकेट में भी अभी हमारे पास, सॉरी अभी ब्रैकेट लगा लेते हैं, -4 टू ज़ार 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 5 ज़ार 15। तो अब मैंने ये माइनस क्यों, ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 2 टाइम एक ही नंबर नहीं आ सकता होता, ठीक है। तो -8/15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8/15 आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों के सेम डिनोमिनेटर हो गए, तो 1 टाइम डिनोमिनेटर राइट करेंगे 15, और यहाँ पे देखिए ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 8 है, तो 8 में से 8 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो 15 को अगर 0 पर डिवाइड कर दो तो 15 0 ज़ार 0। तो देखिए बच्चों इसका आंसर भी 0 आया है और इसका भी आंसर 0 आया है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के।